तो दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के लिए, उन्हीं पर डिपेंड है पूरा। सो वेलकम टू आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जय श्री राम। शुरू करते हैं वीडियो। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोमन रेंज है, इस समय रोमन रेंज की कश्ती जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में, खतरनाक मंजर के अंदर है वो। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देता है, जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी, अगर रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है। मैं सही कह रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी स्टार बचेगा ही नहीं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या फ्यूचर में रोमन रेंज जैसा कोई स्टार बन सकता है या डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है, तो भाई साहब देखिए, ना अंडरटेकर बन पाया आज तक, ना ब्रॉक लेसनर द्वारा बन पाया आज तक, ना ही जॉन सीना आज तक बन पाया है, और ना ही रोमन रेंज बन पाएगा। ये वन टाइम एथलीट होते हैं, वन टाइम सुपरस्टार होते हैं, वन टाइम प्रोफेशनल रेसलर होते हैं। इनकी कॉपी अगर बनाई जाएगी तो फेल ही होगी हमेशा के लिए। ये कोई बात ही नहीं है कि आप दूसरा रोमन रेंज लाएंगे कंपनी के अंदर, या किसी दूसरे सुपरस्टार को रोमन रेंज की जगह खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। फैंस पहुंचाने वाले नहीं है। मैं मानता हूं अभी एक हवा चल रही है कि रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में हार जाएंगे, जो कि वैसी बात है। मैं भी मानता हूं इस बात को, मैंने बात भी करी हुई है इस बारे में पॉडकास्ट में, कि रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर दोनों टाइटल को छोड़ देंगे, डीथ्रोन हो जाएंगे, हार जाएंगे, कुट कर देंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई को अलविदा कहकर चले जाएंगे हॉलीवुड के अंदर। ये बात तो 80% चांसेस कंफर्म है। ये बात मैं आपको अभी कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब की है, यानी कि प्रॉब्लम आगे की है। क्योंकि अगर मैं विंस मैकमैन के डिसीजन की बात करूं तो वो हमेशा से रोमन रेंज को ज्यादा पुश देता आ रहा है। रोमन रेंज के लिए ये अपना सब कुछ प्लान बनाता आ रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि रोमन रेंज के लिए सब कुछ तैयार किया गया है। रोमन रेंज के लिए मिठाई बनाई गई थी, रोमन रेंज के लिए मिठाई को प्रिपेयर किया गया, तो रोमन रेंज ने मिठाई खाई। और अब क्या है कि रोमन रेंज जब एब्सेंस है तो रो की रेटिंग नहीं है, स्मैकडाउन की रेटिंग भी नहीं है, वो मजा ही नहीं रह गया। आप कुछ सोचिए कि पेबैक का मैच, सॉरी पेबैक का पीपीएलएल जो कहते हैं, उसको पेपर व्यू कहूंगा मैं, तो वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। लेकिन कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है उस पेपर व्यू के लिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और इवन मैं देखूंगा भी नहीं उसको। मैं तो नींद खराब करने वाला हूँ नहीं उस पेपर व्यू के लिए। हाँ, हाईलाइट देख लूंगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन भाई मैं तो उसे देखने वाला हूँ नहीं, ना मैं फास्टलेन को देखने वाला हूँ। अगर फास्टलेन में कोई बढ़िया मैच अनाउंस हो गया तो भाई देखते हैं। क्योंकि भाई कोई सुपरस्टार है ही नहीं यार, कोई कुछ भी नहीं है यार। ना रिंडी और ना ब्रे वाइट, ना कौन कौन सुपरस्टार। ब्रॉक लेसनर भी अभी फिलहाल एब्सेंस है, रोमन रेंज है ही नहीं। तो भाई कोई सुपरस्टार है ही नहीं यार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस समय सेव कर सके, प्रॉफिट करा चुके। तो रेसलमेनिया 40 के दौरान अगर रोमन रेंज हार जाता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए दूसरा रोमन रेंज बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं बात कई बार कह चुका हूँ कि भाई रोमन रेंज जैसा कोई भी नहीं है, कोई बन ही नहीं सकता। दूसरा रोमन रेंज कोई नहीं बन सकता। जॉन सीना, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ब्रॉक लेसनर, ये स्टोन कोल्ड, ये वो रेसलर है जो बन ही नहीं सकते फिलहाल के समय में। आप देख सकते हैं कि रोमन रेंज से बड़ा कोई स्टार नहीं है। रोमन रेंज है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई है, रोमन रेंज गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई खत्म, फिनिश हो जाएगी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, एडब्ल्यू का सर बढ़ जाएगा रोमन रेंज के डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि जैक, ट्रिपल एच या विंस मैकमैन या फिर इंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी या एंडेवर रोमन रेंज को इतनी आसानी से छाने देगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से। क्योंकि बिना टाइटल के रोमन रेंज लूजर ही लगेगा, और बिना लॉस के उसे रखना मुश्किल है। तो भाई क्या होने वाला ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि कोडी रोड्स अगर रोमन रेंज को हरा देता है तो क्लियर है भाई, कोडी रोड्स चैंपियन बन जाएगा। कुछ महीनों के लिए ओवर हाइप हो जाएगा, फैंस पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन भाई उसके बाद अगर स्टोरी लाइन में कोई फॉल्ट आ गया या स्टोरी लाइन बढ़िया नहीं मिली कोडी रोड्स को, ओपोनेंट बढ़िया नहीं मिले, तो भाई कोडी रोड्स की हालत सेम सेथ रोलेंस की तरह हो जाएगी जो 2019 में रोलेंस की थी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ भाई, सब रोमन रेंज नहीं हो सकते। रोमन रेंज इसीलिए हिट है क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी थी। अगर ब्लड लाइन की स्टोरी रोमन रेंज के साथ नहीं होती तो आपको रोमन रेंज मुझे लगता है कि बिग डॉग वाले कैरेक्टर में देखने को मिल रहे होते, फेस, बेबी फेस में। तो भाई सारा स्टोरी लाइन पर डिपेंड करता है कि अगर स्टोरी लाइन अच्छी होगी तो मैचेस अच्छे होंगे, स्टोरी लाइन में मजा आएगा तो मैचेस अच्छे होंगे। तो अब बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में कि रोमन रेंज के लिए फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, जो तो फ्यूचर सेट है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंज के अलावा अगर मैं किसी साइड वाइज को देखता हूँ कि वो रोमन रेंज के शायद पोजीशन तो नहीं ले सकता रोमन रेंज की, लेकिन हाँ रोमन रेंज के शायद आप कह सकते हैं कि रोमन रेंज के लिए काम जरूर कर सकता है, उसके नक्शे कदम पर चल सकता है। वो है उसका भाई सोलो सिकोवा। वो भाई है, वो भांजा है, वो अंकल है, वो फूफा है, जो है भाई मेरे को तो पता नहीं उनकी फैमिली के बारे में। लेकिन हाँ, सोलो सिकोवा एक बंदा ऐसा है कि शायद वो रोमन रेंज के जाने के बाद
शायद रोमन रेंस की पोजीशन ले सकता है। पोजीशन का मतलब ये नहीं कि वो रोमन रेंस बन जाएगा, लेकिन शायद रोमन रेंस की जगह एज हील काम कर सकता है और शायद टाइटल भी जीत सकता है। देखिए 16 सिकोआ में मुझे क्या दिखता है, मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता है। माइक स्किल्स उसकी है नहीं है, और अगर आप मेरे को पूछेंगे उसकी फिजिक कैसी है, फिजिक जीरो है 16 सिकोआ की, मसल है नहीं उसके, और उसकी हाइट भी उतनी नहीं है अच्छी खासी जितनी रोमन रेंस की है। तो भाई रोमन रेंस की पोजीशन तो नहीं ले सकता, लेकिन 16 सिकोआ में जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डब्ल्यू में मैटर करता है। डब्ल्यू के अंदर बॉडी मैटर नहीं करती, आप जितनी अच्छी फिजिक बना ले, अगर आपकी माइक स्किल अच्छी नहीं है, रेसलिंग अच्छी नहीं है, आप डब्ल्यू में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सोचिए कि एक सुपरस्टार था डब्ल्यू के अंदर EC3 नाम का, और EC3 की फिजिक आप देख सकते हैं कि रोमन रेंस के सामने EC3 अगर खड़ा हो जाए तो रोमन रेंस की फिजिक जीरो लगेगी। लेकिन EC3 के पास स्टोरी लाइन नहीं थी, फिजिक अच्छी थी, माइक स्किल्स नहीं थी, कोई बेटर स्टोरी लाइन टेलिंग या रेसलिंग स्किल्स नहीं थी, इसलिए EC3 फेल हो गया और कंपनी से रिलीज कर दिया गया। कुछ वक्त पहले एक सुपरस्टार होता था क्रिस मास्टर, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, स्कॉट स्टाइनर, ये वो बंदे हैं भाई जिनकी फिजिक के मामले में नंबर 1 थे, लेकिन माइक स्किल्स होगी, रेसलिंग स्किल्स होगी भाई बहुत बेकार थी, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाए। तो मेन कारण सारा टॉपिक्स पर यही है कि रोमन रेंस के जाने के बाद क्या। रोमन रेंस के जाने के बाद कुछ भी नहीं है, एम्प्टी होने वाला है, अरीना एम्प्टी होगी, सारे पेपर व्यूज एम्प्टी होने वाले हैं, टिकट सेलिंग में उछाल नहीं आएगा, निछाव आएगा। तो अभी जो इवेंट फुल हो रहे हैं इनके पे बैक पास दिन सर्वाइवर सीरीज रेसलमेनिया फुल सोल्ड आउट, तो भाई रोमन के जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको अभी कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए ब्रॉक लेसनर की बात करें, ब्रॉक लेसनर ज्यादा से ज्यादा पार्ट टाइमर ही है, वो हर पेपर व्यू में नहीं आ सकता ब्रॉक लेसनर, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक कुछ वक्त के बाद रिटायर होने वाले हैं, कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में शायद ब्रॉक का आखिरी मैच हो सकता है, वो उनके होम टाउन में ही होगा। तो रोमन की बात करें, 16 सिकोआ की बात करें, तो 16 सिकोआ का बिट्रेल बहुत जल्द होगा, अभी तक बिट्रेल नहीं हो पाया है, लेकिन आप मान सकते हैं कि रेसलमेनिया 40 से पहले पहले 16 सिकोआ का बिट्रेल कंफर्म समझिए आप। दो पेपर व्यू बता रहा हूँ आपको, सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल, दोनों पेपर व्यू में 16 सिकोआ का बिट्रेल आप कंफर्म मान लिया। रोमन रेंस पर अटैक करेंगे, नहीं तो रोमन इस अटैक करेंगे, भाई दोनों में से किसी एक का बिट्रेल होगा। क्योंकि अगर बात करें जिमी जे की, सैमी जेन की, तो रोमन ने उन पर अटैक किया था, यानी कि रोमन ने उनको नीचे दिखाया तो वो फेस बेबी फेस बन गए थे। लेकिन 16 सिकोआ की बात करें भाई, 16 सिकोआ को बेबी फेस अगर बना देते हैं तो 16 सिकोआ का करेक्टर खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि बेबी फेस करेक्टर के लिए भाई माइक स्किल्स बहुत जरूरी है, हील के लिए ना हो। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 16 सिकोआ ही अटैक करेंगे रोमन रेंस पर, और 16 सिकोआ एज हील ही रहेंगे। और रेसलमेनिया 40 में ऑब्वियसली बात है कि रोमन वर्सेस कोडी होगा, पार्ट 2 का क्लियर है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन वर्सेस कोडी कंफर्म मान लीजिए आप। और उस मैच का रिजल्ट क्लियर सी बात है, आप सबको पता है क्या होने वाला है। लेकिन अगर 16 सिकोआ की बात करें भाई, 16 सिकोआ का मैच रोमन से होगा, और शायद रॉयल रंबल में हो सकता है। अगर मेरे हिसाब से तो रॉयल रंबल में करा दिया जाए तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि भाई उसके बाद तो कोई ऐसा पेपर बचता नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया आ जाएगा, वहां तो कोडी रोड्स है, और रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चेंबर है, मुझे लगता है कि रोमन नहीं आने वाले। तो भाई बहुत मुश्किल है आगे की जर्नी, क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, देखेंगे हम तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कल्ट ऑफ रेसलिंग। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।